इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स पास्ट टेंस के जो 3 पार्ट्स बचे हुए हैं उनको। सिंपल पास्ट टेंस को हम इससे पहले वाली वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, जो बाकी बचे हुए हैं उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब बीता हुआ समय, और कॉन्टिन्यूअस दिखाता है ऐसे कार्य को, ऐसे एक्शन को जो जारी हो। तो इसका पूरे का मतलब क्या हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, कि ऐसा कार्य जो भूतकाल में या पास्ट में जारी रहा था वो किस में आएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसका? सब्जेक्ट प्लस वोज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात तो तुम्हारे दिमाग में पता नहीं स्टूडेंट्स आई भी है या नहीं, हमने पहले वाली वीडियोस में भी ये डिस्कस की थी ये बात, कि जहाँ पर भी स्टूडेंट्स तुम्हें कॉन्टिन्यूअस दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि मेन वर्ब, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी क्या होती है? मेन वर्ब। कि जो मेन वर्ब है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। अब तुम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी याद कर सकते हो, और आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा उसमें भी मेन वर्ब की जगह पर क्या आएगी? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हमें 2 हेल्पिंग वर्ब दी गई हैं स्टूडेंट्स इसमें, वॉज और वर। देखते हैं कौन से सब्जेक्ट्स के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सबसे पहले है वॉज। आई और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, आई और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़े थे हमने, ही शी इट और कोई एक वचन नाम, उन सभी के साथ किसका प्रयोग होगा? वॉज का। वर, सभी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ वर का प्रयोग होगा। अब अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं तो कैसे बनाया जाता है ये तुम सीख चुके हो। सिंपल सी बात है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनके साथ नोट लगा दिया जाता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज नोट या वर नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाना पड़े तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं, जैसे वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टूडेंट्स, तीनों ही टाइप एक साथ लिख दिए हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी। ही वॉज वेटिंग फॉर द बस, वो बस के लिए इंतज़ार कर रहा था। ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर द बस, वॉज ही वेटिंग फॉर द बस। प्रयोग पढ़ते हैं अब इसका। जो कार्य पास्ट में किसी समय जारी रहा हो उसके लिए, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने ये इसका मीनिंग समझा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जो कार्य भूतकाल में या पास्ट में किसी समय जारी रहा था उस कार्य को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी, मैं एक कहानी पढ़ रहा था। आई वॉज स्टडिंग वाइल माई सिस्टर वॉज डेंसिंग, मैं पढ़ रहा था जबकि मेरी सिस्टर है वो डांस कर रही थी। व्हेन आई केम, जब मैं आया। यू वर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे। दूसरा इसका प्रयोग है स्टूडेंट्स, आसान है, भूतकाल की हैबिट्स को बताने के लिए। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा, हमने सिंपल पास्ट टेंस में भी पढ़ा था कि अपना रूटीन बताना हो, हैबिट बतानी हो तो वहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। बिल्कुल पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने, लेकिन जो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे अपना, उसमें हम अपनी हैबिट्स तो बताएंगे, लेकिन जो वो हैबिट्स होंगी वो हमारी अच्छी नहीं होंगी। वो ऐसी हैबिट्स होंगी जो किसी को परेशान करती हैं, इरिटेट करती हैं। और देखो ब्रैकेट में लिख भी रखा है, लेकिन जो ये हैबिट्स होंगी वो कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। एग्जाम्पल्स देखो, ही वॉज ऑलवेज ट्रबलिंग हिज पेरेंट्स, वो हमेशा अपने पेरेंट्स को परेशान किया करता था। एग्जाम्पल नंबर 2, ही वॉज ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास, वो हमेशा क्लास में बात किया करता था। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स तुम पढ़ चुके हो स्टूडेंट्स, और पता भी चल गया होगा कि कैसी हैबिट्स हैं ये ऐसी हैबिट्स हैं जिससे हमें क्या होती है? परेशानी होती है, या फिर ये कहें कि उनकी ये अच्छी आदतें नहीं हैं।
तो ऐसी आदतों को बताने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम एक रूल पढ़ के आए थे कि आई के साथ किसका प्रयोग होता है, वोज का। लेकिन स्टूडेंट्स आई के साथ वर का प्रयोग भी होता है, लेकिन आई के साथ वर का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। वो वाक्य कैसा बन जाएगा, काल्पनिक वाक्य बन जाता है। एग्जाम्पल देखो तुम्हारे सामने है, आई विश, काश, आई वर ए बर्ड, काश कि मैं पक्षी होता। यहाँ पे वास्तव में पक्षी थोड़े ना है, बल्कि क्या की है उसने, कल्पना की है। काल्पनिक वाक्यों में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सभी के साथ किसका प्रयोग होगा, वर का। एक बार तुम इतना ही पढ़ लो, उसके बाद किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे काल्पनिक वाक्य जो होते हैं उनको। एक बार के लिए बस इतना ही पढ़ोगे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब जो एक्शन पास्ट समय में कंप्लीट हुए थे उनके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस बनाएंगे हम इसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना होगा तो हम हेड के साथ नोट लगा देंगे, और इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। तो कैसे बनेगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं स्टूडेंट्स, सभी में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये याद रखने की बात है, पहले भी बताया गया था तुम्हें। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क। ये ऊपर तीनों तरह के जो सेंटेंस बनाए थे उनके एग्जाम्पल हैं ये। प्रयोग देखते हैं इसका कहाँ कहाँ पे होता है। उन कार्यों के लिए जो पास्ट में एक फिक्स समय से पहले पूरे हो चुके हैं, पास्ट में जो कार्य पूरे हो गए थे उनके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके नाम से स्पष्ट है ये बात। तो आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क एट 10 AM, 10 बजे तक मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका था। आई हैड माई डिनर बिफोर 8 PM, 8 PM से पहले ही मैं अपना डिनर कर चुका था। इसमें दो हेड आए हैं स्टूडेंट्स। एक हेड तो हेल्पिंग वर्ब है, और जो दूसरे नंबर पे हेड आया है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रयोग नंबर 2, जब कोई दो कार्य पास्ट में होते हैं तो उनमें से एक पूरा हो चुका होता है और दूसरा शुरू होता है। कंप्लीट हुए एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, और जो एक्शन शुरू होता है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, जो कंप्लीट हो जाएगा, परफेक्ट टेंस का ही मतलब क्या होता है, कंप्लीट हो जाना पूरा। तो जो एक्शन कंप्लीट होगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल बहुत प्रसिद्ध है स्टूडेंट्स, इसका पेपर में भी कई बार एज इट इज़ पूछ लिया जाता है ये। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हिंदी में भी समझाने के लिए हिंदी में लिखा है ये, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। अब ये दो काम हुए हैं, एक तो रोगी मरा है और दूसरा डॉक्टर आया है। ये बताओ रोगी पहले मरा है या डॉक्टर पहले आया है? रोगी पहले मरा है, तो जो ये वाला सेंटेंस है ये किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। और दूसरा काम कौन सा था, डॉक्टर का आना, डॉक्टर बाद में आया है। तो जो डॉक्टर वाला सेंटेंस है वो हम किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर आने से पहले। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट होता है, और सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म केम आया हुआ है ना स्टूडेंट्स, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सिंपल पास्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 वो भी इसी तरह से है। द स्टूडेंट्स एंटर्ड द क्लासरूम आफ्टर द बेल हैड रंग। दो काम हुए हैं। पहला काम कौन सा है, पहले घंटी बजी है और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ गए हैं, क्लासरूम में। तो जो घंटी बजने वाला काम पहले हुआ है तो उसको कौन से टेंस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में हुआ है उसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म।
द स्टूडेंट्स एंटर्ड द क्लासरूम आफ्टर द बेल हैड रंग। प्रयोग नंबर 3, हमारी पास्ट की कोई ऐसी इच्छा हो जो पूरी नहीं हुई हो, उसको बताने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट का। इफ़ ओनली आई हैड वर्कड हार्ड। पास्ट में कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसा ओकेज़न या अवसर था जिसमें तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत थी लेकिन नहीं की, और उसको तुम अब बता रहे हो, अब इच्छा करते हो कि काश मैंने ऐसा किया हुआ होता। इफ़ ओनली आई हैड वर्कड हार्ड, काश मैंने उस टाइम पे कड़ी मेहनत की हुई होती। आई विश आई हैड जॉइंड दैट जॉब। पास्ट में कोई जॉब मिलने वाली थी और वो तुमने ज्वाइन नहीं की, और अब उसके लिए क्या कहोगे तुम? आई विश आई हैड जॉइंड दैट जॉब, काश मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली होती। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वो एक्शन आते हैं, वो कार्य आते हैं जिनका कुछ भाग कंप्लीट होता है और कुछ जारी भी होता है। और पास्ट में अगर ये आता है तो इसका मतलब वो पास्ट समय में हुए हैं ऐसे एक्शन जो जारी भी रहे हैं और जिनका कुछ भाग कंप्लीट भी रहा है। तो अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसको। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इसमें सब्जेक्ट प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर है नेगेटिव। नेगेटिव में हैड बीन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी स्टूडेंट्स, उसके बीच में नोट लग जाएगा। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? सब्जेक्ट प्लस हैड नोट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये तीनों पैटर्न पढ़े हैं हमने, इन तीनों के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। शी हैड बिन स्टडिंग ए बुक फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से एक किताब पढ़ रही थी। शी हैड नॉट बिन स्टडिंग ए बुक फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से एक किताब नहीं पढ़ रही थी। हैड शी बिन स्टडिंग ए बुक फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से एक किताब पढ़ रही थी? प्रयोग पढ़ते हैं अब इसका। जो कार्य पास्ट में ही शुरू हुआ हो और पास्ट में ही कुछ समय जारी रहा हो, उसको बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। द चिल्ड्रन हैड बिन प्लेइंग फॉर 3 hours when I came, जब मैं आया तो जो बच्चे थे वो 3 घंटे से खेल रहे थे, यानी 3 घंटे तक काम जो है लगातार जारी रहा था। और जब ये आया तब भी ख़त्म नहीं हुआ था स्टूडेंट्स, तब भी क्या था? जारी था। ही हैड नॉट बीन ड्राइविंग द कार फॉर 1 month, ये दा के बाद स्टूडेंट्स कार आएगा, ये तुम लिख लेना, इसमें से स्किप हो गया बीच में। ही हैड नॉट बीन ड्राइविंग द कार फॉर 1 month, वो 1 महीने से गाड़ी नहीं चला रहा था। तो ये हो गया स्टूडेंट्स अपना पूरा पास्ट टेंस। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। समझ में आता है तो वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।